Hello everybody, welcome back. In this video we are going to continue our digestive system. अभी तक हमने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन को देखा था, राइट? सो फार हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया है. अब हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो सेकंड पार्ट है यानी कि एब्जॉर्प्शन, वो भी ऑलमोस्ट हो चुका था. हमने देखा था कि किस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही थी. इस तरीके से, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने कहा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इस तरीके से फोल्ड्स होते हैं जिनको हमने क्या बोला था, प्रीका सर्क्यूलर्स बुलाते थे. इन फोल्ड्स के ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस थी जिन्हें विलाई बोलते थे. विलाई के ऊपर एपिथेलियल था जिसको माइक्रोविलाई बोला था, राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था लार्ज इंटेस्टाइन. लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भाई होती है हमारी रीएब्जॉर्प्शन. तो स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लिवर को, और उसके बाद पेनक्रियास को देखेंगे, एंड देन गॉल ब्लैडर और बाइल की कंपोजिशन वगैरह. शुरू करते हैं. लिवर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. लिवर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी के लिए. चलो शुरू करते हैं. लिवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन और सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड. वैसे तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन, तो स्किन उसका जवाब होता है. लेकिन यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन की अगर बात करें, ठीक है, स्किन आपका क्या है, आपका एक्सटर्नल ऑर्गन है. तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या हो जाएगा, लिवर. लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का लिवर है. सही है. अब लिवर के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. सही है. जैसे किडनी का फंक्शन क्या है, किडनी का फंक्शन है एक्सक्रीशन. एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होती है डाइजेशन. हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड को सर्कुलेट करना. लेकिन लिवर का ऐसा कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है. लिवर के बहुत सारे फंक्शंस हैं, लिटरली बहुत सारे, आई मीन इट. तो लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हम वो डिस्कस करेंगे बाद में. लेकिन सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. लिवर है कहाँ पे, कैसा दिखता है. अगर आप पहली बार लिवर के बारे में पढ़ रहे हो तो लेट मी जस्ट टेल यू, लिवर एक बहुत डाइवर्सिफाइड फंक्शन वाला ऑर्गन है. इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. दिखने में ये रेडिश ब्राउन कलर का दिखता है. ठीक है. इसके ऊपर अगर थोड़ी भी सॉइलिंग आ जाए या फिर कोई एक्स्ट्रा मास इसके ऊपर डेवलप हो जाए तो हमारी पूरी बॉडी को वो इफ़ेक्ट कर सकता है. अच्छा, एक और फन फैक्ट ये है लिवर के बारे में कि ये एक वाहिद ऑर्गन है, इट्स द ओनली ऑर्गन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी जो कि रीजनरेट हो सकता है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिवर लूँ और उसका मैं इतना हिस्सा काट दूँ तो ये हिस्सा दोबारा से रीजनरेट हो सकता है, विच इज़ अमेजिंग. आई मीन कोई और ऑर्गन ऐसा नहीं कर सकता, कोई और बॉडी पार्ट ऐसा नहीं कर सकता, बट लिवर कैन डू दैट. उसके बाद लिवर कहाँ पे पाया जाता है, देखो ये आपका सीलोम है, ये डायफ्राम है. ठीक है, यहाँ से आपका ये एसोफेगस है, दिस इज स्टमक. अभी ये हमारा क्या शुरू हो जाएगा यहाँ से, ये कुछ इस तरीके से हमारा एलिमेंट्री कैनाल दिखता है. तो ये डायफ्राम है. ठीक है, स्टमक के बिल्कुल एक यहाँ पर डायफ्राम के पीछे वाली साइड इस तरफ लिवर होता है. तो ये आपको मिलता है राइट साइड के ऊपर. ठीक है, ये राइट साइड है आपका, ये लेफ्ट साइड है. लेफ्ट साइड पे स्टमक होता है, राइट वाली साइड पे आपका क्या होता है, लिवर होता है. ठीक है. उसके बाद इसके दो मेन लोब्स होते हैं. यहाँ पर अगर आप देखो इसके दो मेन लोब्स होते हैं. ये होता है, ये आपका राइट लोब, ये है आपका लेफ्ट लोब. रिमेंबर, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है. जो लेफ्ट लोब होता है उसके दोबारा से दो पार्ट्स होते हैं. ठीक है, एक ये रहा और एक ये रहा. तो लेफ्ट लोब दोबारा से डिवाइडेड होता है दो पार्ट्स के अंदर. ठीक है. एक बात याद रखना, जहाँ पे भी वर्ड हिपैटिक आ जाए तो समझ लेना लिवर से रिलेटेड कुछ कोई बात हो रही है. हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक. तो ये जो हिपैटिक वर्ड है ये बताता है लिवर के बारे में. सही है. एक और बात सुन लीजिए, लिवर के अंदर सेल्स होते हैं, इस तरीके से दिखते हैं वो लोग. इन सेल्स को क्या बोलते हैं, हेपेटोसाइट्स बोला जाता है. ठीक है, हेपेटोसाइट्स बोला जाता है. इन सेल्स के ऊपर एक कैप्सूल होती है, कवरिंग होती है, जिस कवरिंग को बोलते हैं ग्लेसन्स कैप्सूल. ठीक है. ये इतनी बात समझ आई.
हेपेटोसाइट्स हो गए, हेपेटोसाइट्स की कवरिंग को ग्लिसन्स कैप्सूल बोला जाता है। यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, ग्लिसन्स हो गए है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ग्लिसन्स कैप्सूल। ग्लिसन का मतलब होता है शाइनिंग, कोई भी चीज़ जो चमकती है, तो एक्चुअली ये चमकते तो नहीं है बट स्टिल ये थोड़े से क्योंकि, लेकिन ऐसा लगता है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल। अच्छा, एक और बात, लिवर के अंदर हर सेल के पास एक कैपिलरी जाती है, ठीक है, लिवर के अंदर हर एक सेल में कैपिलरी जाती है और हर एक सेल को इंडिविजुअली ब्लड प्रोवाइड होता है लिवर के अंदर, ठीक है। लिवर के क्योंकि दो लोब्स हैं, ध्यान से सुनो, लिवर के दो लोब्स हैं, तो हर लोब से एक एक आर्टरी निकलती है, हर लोब से एक एक आर्टरी निकलती है। अगर लेफ्ट लोब से आ रही है तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हेपेटिक, सॉरी नॉट आर्टरी, नॉट आर्टरी, आई एम सॉरी, डक्ट, डक्ट की बात हो रही है। ऐसे डक्ट आर्टरी में क्या डिफरेंस होता है, डक्ट वो चीज़ जो कि आपका एक्सोक्राइन सिक्रीशन कैरी करे। एक्सोक्राइन सिक्रीशन क्या होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जूस हो गया, डाइजेस्टिव जूस, या जैसे कोई भी एक्सोक्राइन सिक्रीशन, एंजाइम्स आ गए जिसके अंदर, तो ये उसे बोलते हैं एक्सोक्राइन सिक्रीशन। एक होती है एंडोक्राइन, एंडोक्राइन हमेशा जाएगा ब्लड के अंदर, और एक्सोक्राइन सिक्रीशन जो होती है, जैसे पूरे सारे आपके डाइजेस्टिव फूड जो है वो एक्सोक्राइन सिक्रीशंस हैं, वो डक्ट के थ्रू जाएंगी। सलाइवा क्या है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन है, सलेवरी डक्ट्स के थ्रू आता है, समझ रहे हो, तो ये डक्ट्स हैं। अगर लेफ्ट वाले से निकली तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट वाली से निकली क्या बोलेंगे, राइट हेपेटिक डक्ट, ठीक है। अब ये लेफ्ट और राइट आपस में मिल रही है आकर, इसको बोलेंगे, अब ये क्योंकि कॉमन डक्ट बन गई ना, इसे बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। क्या बोलेंगे, कॉमन हेपेटिक डक्ट। ये है आपका गॉल ब्लैडर, ठीक है। लिवर एक चीज़ बनाता है, एक फ्लूइड बनाता है जिसे बोलते हैं बाइल, ठीक है। अब ये बाइल जाके स्टोर होता है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, जो कि पियर शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके से पियर होता है ना, पियर शेप का होता है, इसे हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर के अंदर ये बाइल जाके इस तरीके से स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी राइट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट ज्वाइन होती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। फिर गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट आती है उसे क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। क्या बोलेंगे, बाइल डक्ट। अब कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट और बाइल डक्ट जब आपस में मिलती है तो ये एक एक डक्ट बन गई, इस डक्ट को बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। ये भी नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, ये हम लोग आगे थोड़ी देर में, बहुत अच्छी एक डायग्राम बनी हुई है, यहाँ पे हर चीज़ लेबल हुई है, वहाँ पे मैं दोबारा से रिपीट कर दूँगी हर चीज़। अब आ जाते हैं थोड़ा सा फंक्शंस के ऊपर। देखो, गॉल ब्लैडर मैंने भी बताया आपको, पियर शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर बाइल स्टोर होता है। बाइल क्या है, बाइल एक सिक्रीशन है। बाइल की कॉम्पोजिशन में आई होप मैं आपको बहुत आने वाले कुछ टाइम के अंदर मैं आपको बाइल भी पढ़ाऊँगी। अच्छा, लिवर को कहते हैं मेटाबॉलिक फैक्ट्री, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। इसको डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोला जाता है। आपकी बॉडी के अंदर आप जो कोई भी अगर अल्कोहल कंज्यूम करता है, मेडिसिन्स लेते हैं हम लोग, ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, हर चीज़ की डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिवर के अंदर। यहाँ तक जो आपका यूरिया बनता है, आपका यूरिया जो बनता है वो लिवर के अंदर बनता है। यूरिया साइकिल आपने सुना होगा, ठीक है, तो डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें डिटॉक्सीफाई होती हैं लिवर के अंदर। लिवर को स्टोरेज ऑर्गन बोला जाता है, हमें पता है क्यों, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के ज़रिए लिवर के अंदर आता है, और लिवर के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज, एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, एक्स्ट्रा लिपिड, एक्स्ट्रा फैट स्टोर होता है लिवर के अंदर, इसीलिए स्टोरेज ऑर्गन बोला जाता है। सही है, लिवर के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती है, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि अगर लिवर जो है वो ग्लूकोज को स्टोर करता है किस फॉर्म के अंदर, ग्लाइकोजन में, ठीक है। अभी ग्लाइकोजन, अब फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम हो गई, अब लिवर क्या करेगा, लिवर इस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, तो यानी कि दोबारा से ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ पे ऑफकोर्स एक्स हार्मोन चाहिए होगा, यहाँ पे कौन सा हार्मोन चाहिए होगा, ग्लूकागॉन चाहिए होगा, और ये कहाँ से आता है, ये पेनक्रियास से आता है। इसी तरीके से अगर तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है तो क्या होता है, ये ग्लूकोज जाके स्टोर हो जाती है लिवर के अंदर। यहाँ पे हार्मोन चाहिए होता है इंसुलिन, ये हार्मोन भी कहाँ से आता है, पेनक्रियास से आता है। तो इस तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहती है, पेनक्रियास का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है, और लिवर का तो होता ही होता है, बिकॉज स्टोर वहाँ पे लिवर के अंदर हो रहे होता है।
अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, इट्स अमीनो एसिड। ये अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर है। यहाँ से जब आप ये अमीन ग्रुप और ये हाइड्रोजन को रिमूव करते हो, इसे बोलते हैं डी अमीनेशन। डी अमीनेशन यानी कि रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। ठीक है, ये जब आप रिमूव करोगे यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा। अभी जो अमोनिया है ये टॉक्सिक होता है, तो ये अमोनिया जाता है आपका लिवर के अंदर। कहाँ पे जाता है? लिवर के अंदर। अभी हमने इसे डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर बोला था। तो यहाँ पे इस अमोनिया की डिटॉक्सिफिकेशन होती है, इसे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे एक साइकिल चलती है, साइकिल का नाम है यूरिया साइकिल। ठीक है, तो लिवर के अंदर क्या होती है? डिटॉक्सिफिकेशन होती है। तो जब अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, ध्यान से सुनो, अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर तो एक साइकिल चलती है। इस साइकिल को कहते हैं यूरिया साइकिल। इस साइकिल का एक और नाम है। ठीक है, अगर आपको आता है टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, यूरिया साइकिल इज़ ऑल्सो नोन एज, दैट्स योर होमवर्क। तो ये हमारे पास लिवर के इतने सारे फंक्शंस हैं, और भी हैं। देखो, हम लोग जब ड्रग्स कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन कंज्यूम करते हैं, तो वो ड्रग्स भी लिवर के अंदर डिटॉक्सिफाई होती हैं। एक और बात मुझे आपसे शेयर करनी थी, वो ये देखो, जो ड्रग्स होती है ना, वो सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, इसीलिए फैटी एसिड ना इस तरीके से उस ड्रग के आसपास आके एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। इसे हम लोग मिसेल बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम होता है, आपको पता होना चाहिए, लिपोजाइम बोला जाता है इसे। लिपोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जहाँ पे फैटी एसिड्स का जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या होता है? अंदर की तरफ होता है। सही है, फैटी एसिड आपको पता है, लिपिड वाले जो आप बायोमोलिक्यूल्स में आपने पढ़ा होगा इस तरीके से, ये आपका फैटी एसिड है। ठीक है, इसका ये जो पार्ट है ये हाइड्रोफिलिक है, ये पार्ट हाइड्रोफोबिक है। तो ये हेड है, ये टेल है। ठीक है, तो हेड कहाँ होता है? बाहर होता है। टेल कहाँ होती है? अंदर होती है। ये आपका ड्रग इसके अंदर आ जाता है। इस पूरे स्ट्रक्चर को मिसेल बोला जाता है या लिपोजाइम बोला जाता है। ये ड्रग्स की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में बहुत काम आता है। ठीक है, और इन ड्रग्स की डिटॉक्सिफिकेशन कहाँ पे होती है? लिवर के अंदर होती है। बाइल पिगमेंट्स बनाना लिवर का काम होता है। हीमोग्लोबिन को जब आरबीसी टूटता है, वहाँ मैं आपको पढ़ाऊँगी, आरबीसी जब टूटता है तो हीमोग्लोबिन नाम का एक पिगमेंट होता है। ठीक है, जो कि आरबीसी को रेड कलर और ब्लड को भी रेड कलर देता है। तो हीमोग्लोबिन जब आरबीसी की डेथ होती है, आरबीसी जब ख़त्म हो जाता है, तो उसकी जो उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करना लिवर का काम होता है। उससे फिर पिगमेंट्स बनते हैं। ठीक है, उन्हें वो पिगमेंट्स वेस्टफुल होते हैं, ब्लड उन्हें बाइल के अंदर मिला देता है। सही है, बिलीरोबिन बिलीवर्डिन 2 पिगमेंट्स होते हैं, मैं आपको पढ़ाऊँगी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से बाइल पिगमेंट्स की फॉर्मेशन होती है। तो लिवर के अंदर हीमोग्लोबिन से बाइल पिगमेंट की भी फॉर्मेशन होती है, और बाइल पिगमेंट वेस्टफुल होता है। सही है, अच्छा, अगर देखो, अगर तो लिवर ये काम ना करे, अगर लिवर इन बाइल पिगमेंट्स को बाइल के अंदर ना भेजे या फिर उसका लेवल मेंटेन ना करे, ठीक है, तो ये जो, अच्छा सुनो, ये जो बाइल पिगमेंट्स है ना, ये फीसेस को येलो कलर देते हैं। और आपने सुना होगा जॉन्डिस करके एक डिजीज़ होती है जिसके अंदर पूरी स्किन येलो हो जाती है, आइज़ के अंदर येलो डिस्कलरेशन हो जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि बिलीरुबिन बिलीवर्डिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। उसके अंदर दो तीन रीजंस हो सकते हैं, या तो आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहा है, या तो लिवर सही से काम नहीं कर रहा। तो ये लिवर से रिलेटेड एक कंडीशन है। ठीक है, उसके बाद लिवर का काम होता है विटामिन्स को स्टोर करना, भी लिवर का काम होता है। ठीक है, कि बहुत सारे विटामिन्स की, या वाइटमिन्स आप बोल सकते हो, बोथ आर राइट प्रोनाउंसिएशंस ऑफ इट, दोनों की स्टोरेज होती है लिवर के अंदर। ठीक है, बाइल पिगमेंट को एक्सक्रीट करता है लिवर। तो ये लिवर का आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन था। आई होप थिंग्स आर मेकिंग सेंस टू यू. Thank you so much for watching. See you later in the part 2.